हेलो एवरीवन। इस सीरीज़ में हम करने जा रहे हैं हरियाणा जीके को स्टार्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके करेंगे और वो भी ट्रिक की हेल्प से। तो पहली डिस्ट्रिक्ट करते हैं शुरू हम रोहतक से। तो रोहतक में जो भी चीज़ें हैं उनको करेंगे हम ट्रिक की हेल्प से। तो रोहतक में है जो रोहतक को रिलेट करेंगे रो से रोना, मतलब जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं या फिर रोना धोना से रिलेटेड जो भी रहेगा वो कहाँ आएगा, रोहतक में। तो करते हैं शुरू। फर्स्ट है हमारा चोरों की बावड़ी। चोरों की बावड़ी ट्रिक क्या रहेगी इसके लिए, जहाँ चोरी होगी तो लोग रोएंगे, चोरी हो जाएगी तो लोग रोएंगे। अगला है चौरंगी नाथ। चौरंगी नाथ में भी चोर आ रहा है तो चोरी होगी तो लोग रोएंगे। फिर है तिलियार लेक। तिलियार लेक है जो वो भी रोहतक में है। तो तिलियार में तिल, तो जिसके मुंह पर ज़्यादा तिल होंगे, ये लिख भी दिए मैंने साथ साथ। तो जिसके मुंह पर ज़्यादा तिल होंगे वो भी परेशान होंगे कि उसका चेहरा ख़राब दिख रहा है, तो वो भी दुखी होगा। दुखी होगा यानी कि नेगेटिव से रिलेट हो गया ये भी। तो कहाँ रहेगी ये भी, रोहतक में। फिर है शिवरात्रि का मेला। रात के समय छोटे बच्चे जो होते हैं वो रोते हैं, डर के मारे डर जाते हैं और रोते हैं। फिर है पुष्पदंत का संबंध। पुष्पदंत है जो उनका संबंध भी कहाँ से है, रोहतक से। तो दांतों की प्रॉब्लम से लोग, दंत मतलब दांतों की प्रॉब्लम से लोग रो रहे हैं, दुखी हैं मतलब रो रहे हैं। तो नेगेटिव सी चीज़ हो गई ये भी, तो ये भी रोहतक में हो गया। फिर है अमित पंघाल। अमित पंघाल का बॉक्सर है जो उनका संबंध भी कहाँ से है, रोहतक से। तो पंगा, इसमें पंगा, तो अगर किसी से पंगा लेंगे तो भी लड़ाई झगड़े होंगे तो रोना पड़ेगा, तो ये भी रोहतक में हो गया, रोहतक से रिलेट कर गया। फिर है चूना पत्थर। अगर किसी को चूना लगाओगे तो वो भी रोएगा। तो चूना पत्थर भी सबसे ज़्यादा क्या है, कहाँ पे है, रोहतक में। फिर है IIM। IIM तो हिंदी में है, जैसे ये भारतीय प्रबंधन संस्थान, प्रबंधन में है बंधन। अगर किसी को बंदी बनाओगे तो वो भी रोएगा। अगला है शेफाली वर्मा। शेफाली हल्की जो आगे वाली फाली होती है, तो वो अगर किसी को लग जाती है तो वो भी रोने लग जाता है दर्द के मारे। तो फाली अगर लग गई तो वो भी रोएगा। तो शेफाली वर्मा का संबंध भी कहाँ से हो गया, रोहतक। अगला है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये सबसे ज़्यादा रोहतक में है। तो सर्जरी अगर करवाते हैं तो दर्द के मारे दुखी होते हैं तो रोते हैं, तो ये भी रोहतक में हो गया। जवार सबसे ज़्यादा जवार रोहतक में है। अगर किसी पर वार करोगे तो वो भी रोएगा। अगला है दीपक नेहरा। कुश्ती प्लेयर हैं ये, तो इनका संबंध भी रोहतक से रहेगा। कोई नहर में डूबेगा तो वो भी रोएगा। नहरा में नहर आ रहा है तो नहर में अगर कोई डूबेगा तो वो भी रोएगा। बाबा वाला कुआं भी रोहतक में है। तो कुएं में फेंकने पर भी कोई रोएगा, अगर किसी को कुएं में फेंक देंगे तो वो भी रोएगा। लाल मस्जिद, किसी को मार मार के लाल कर दिया तो वो भी रोएगा। तो लाल मस्जिद भी रोहतक में है। मुर्शी मतलब अगर कोई मर गया तो भी रोना पड़ा, ये भी रोने से रिलेट हो गया, तो रोहतक में हो गया मुर्शी सरोवर भी। मुरारी लाल शर्मा का संबंध भी, मुरारी में मर गया या फिर लाल से रिलेट आ रहा है वर्ड, तो नेगेटिव सा है ये, तो इसमें भी क्या है, ये संबंध रहेगा इनका रोहतक से। स्प्लैश वाटर पार्क भी रोहतक में है। स्प्लैश में आ रही है लाश, तो लाश मतलब नेगेटिव चीज़ हो गई ये भी, तो रोहतक से संबंध हो गया। स्थल बोहर और तो अगर स्थल बोहर मतलब बाहर किसी को निकालोगे तो वो भी रोएगा। गिरावट, अगर कोई गिर गया छत से तो वो भी रोने लगेगा। अगला है फिर चिल आउट पार्क, ये भी रोहतक में रहेगा। अगर किसी को गेट आउट बोलेंगे, बाहर निकालेंगे तो वो भी रोएगा। एडवेंचर पार्क भी रोहतक में है। शीशे वाली मस्जिद, जिनके घर शीशे के होते हैं तो टूट जाता है कुछ, उनको डर रहता है कि कहीं टूट ना जाए, तो वो भी दुखी से होते हैं। अगर टूट जाता है तो नेगेटिव चीज़ हो गई ये भी, तो रोहतक से रिलेट कर गई। बंगला साहिब गुरुद्वारा, बंगलों में रहने वाले भी अक्सर रोते हैं, भले ही वो बाहर से खुश दिखाई देते होंगे, लेकिन ज़्यादातर बंगलों में रहने वाले भी रोते हैं। फरमाना हड़प्पा संस्कृति कब्रिस्तान भी है यहाँ पे। और फरमान अगर बुरा आया तो वो भी रोएगा। मातूराम का संबंध, मातूराम में मातम की साउंड है, तो मातम छा गया यानी कि नेगेटिव चीज़ हो गई ये भी, तो ये भी
रोहतक से संबंध इनका। जोगिंदर शर्मा क्रिकेटर हैं, मीन्स सदमा, जोग का मतलब सदमा होता है। तो अगर कोई सदमे में है मतलब वो दुखी है तो वो रो रहा है तो वो रोहतक से हो गया। अशोक गई, सुभाष गई, अशोक में शोक आ रहा है, दुख यानी दुख नेगेटिव चीज़ हो गई तो ये भी रोहतक से हो गई। अगले में भी अशोक कुमार गर्ग है तो ये भी रोहतक से। पारुल गुलाटी, पारुल में रूल ये मतलब रुलाना की साउंड आ रही है तो ये भी रोहतक से बिलोंग कर गई। शोरी मार्केट, शोर करोगे तो छोटे बच्चे डर के मारे रोने लग जाती हैं। होला मोहल्ला लाखन माजरे में है, ये तो हल्ला करोगे तो लाखन माजरा रोहतक में है तो हल्ला करोगे तो बच्चे रोएंगे। नसीब सिंह कुंडू जो चंद्रावल फिल्म में रूंडा का रोल किया था वो नसीब सिंह कुंडू ने किया था। तो अगर किसी का नसीब ख़राब है तो वो भी दुखी होगा तो रोहतक से नेगेटिव चीज़ हो गई ना तो रोहतक से बिलोंग कर गई। फिर है नौरंग पर्यटन स्थल, जिसकी ज़िंदगी में कोई रंग नहीं है तो वो भी दुखी होगा तो रोएगा तो रोहतक से बिलोंग कर गया। कुशाण शैली का द्वार स्तंभ भी रोहतक में है। कू मतलब बुरा, किसी के साथ अगर बुरा हुआ तो वो भी रोएगा। ममता खरब, तो अगर कुछ ख़राब हो जाता है तो वो भी रोने लग जाता है। अखिल कुमार, अखिल मतलब जो खुश नहीं है तो मतलब दुखी है तो रोहतक से रिलेट कर गया। लास्ट है महम खोखराकोट, तो कोई अगर दुखी है तो लोग दुख पे मरहम लगाने आएंगे। मरहम दुखी है मतलब वो रो के अंदर से क्या हो गया है, खोखला मतलब खोखराकोट और मरहम से बना महम। तो कहने का मतलब ये है नेगेटिव चीज़ों से और रोने से रिलेट करके हम ये ट्रिक बनाएंगे लगभग रोहतक की। तो अगर जिनमें ये दिखाई दे सब नेगेटिव चीज़ें तो वो रिलेट कर जाएगा रोहतक से। तो इसी को हम स्टोरी के हेल्प से भी कर सकते थे। जैसे देखिए जैसे चोर आई, बावड़ी में से निकल के चोर आई और उन चोरों के मुंह पे क्या थे, तिलों वाले चोर आए, ये लगा लो। तिलों वाले चोर रात में आए, रात में आके जिस घर में उन्होंने चोरी की तो वहाँ पे कोई व्यक्ति था। पहले तो उसको दांतों से काटा, फिर उसको मुक्का मारा, पंगा लिया उसके साथ, फिर उसके ऊपर क्या है चूना डाल दिया। चूना डाल के उसको बंदी बना लिया। जो घर का मेन था उसको क्या किया, बंदी बना लिया। बंदी बना के उसको फाली से मारा। फाली से मार के उसको क्या किया, सुई वगैरह भी चुभोई उसको, ये लगा लो। बहुत सारे उस पर वार किए। वार करने के बाद उसको क्या किया, एक बार कुएं में फेंका, फिर नहर में फेंक दिया। नहर में फेंक दिया तो वो मर गया तो मतलब जो चोर थे उनके हाथ क्या हो गए, लाल हो गए तो मर गया। मतलब जो कुएं में फेंका था जिसको वो गया मर गया। तो उसकी लाश को फिर क्या है, मरा हुआ था उसकी लाश को थल पे बाहर निकाला गया, बाहर गिराया गया उसकी लाश को। उसके बाद आउट में भी मतलब बाहर निकाला गया। उसके बाद एक शीशे वाली कब्र में उसको डाला गया। शीशे वाली कब्र में डाल के उसको उनके जो घर था उनका, उस व्यक्ति का जो घर था, बंगला था, वहाँ पे फरमान भेज दिया गया। और फरमान कैसा था, बुरा था। फरमान सुन के वहाँ पे चारों तरफ क्या है, मातम छा गया। मतलब जो सब हैं, जो घर के और आदमी थे और उनके परिवार के जो सदस्य थे वो सदमे में आ गई और चारों तरफ क्या है, शोक की लहर दौड़ गई। सब रोने लगे तो चारों तरफ हा हुल्ला मच गया और शोर मच गया चारों तरफ। नसीब है जो उनका ख़राब हो गया और उनकी ज़िंदगी कैसी हो गई, ये खबर सुन के कि वो मार दिया चोरों ने, बेरंग हो गई। मतलब उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ, ख़राब हुआ और अब वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। लोग उनके घर में क्या आ रहे हैं, फिर मरहम लगाने आ रहे हैं उनके दुख पे। जो ये दुख उनको मिला है, चोरों ने उनके घर में का जो इंसान था उसको दिया मार, तो उसके बाद वो सारे दुखी हो गए हैं। तो घर पे और लोग हैं जो आस पड़ोस के, वो मरहम लगाने के लिए उनके घर आ रही हैं। तो ऐसे ही मतलब स्टोरी बना के भी कर सकते हैं हम ये सारी चीज़ें याद। लेकिन स्टोरी की बजाय अगर अलग अलग करेंगे तो ऑप्शन में ईज़िली याद आ जाएगी, ऑप्शन देख के ये पेपर में कि हाँ इसका ये आंसर है। नेगेटिव चीज़ से कनेक्ट कर रखा है इसको और तो ईज़िली रिलेट कर पाएंगे हम रोहतक से। तो ये था हमारा कंप्लीट रोहतक ज़िला।
और ये न्यू सीरीज़ रहेगी हमारी हरियाणा जीके की, जो आगे आने वाले हर हरियाणा के एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी। और ये था हमारा ज़िला नंबर 1 रोहतक। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।